सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? ठीक। प्यारे बच्चों, अभी का जो परिवेश चल रहा है कोविड-19 का, तो आप लोग भली भांति घर में बैठे बैठे टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से देखते होंगे, सुनते होंगे कि हमें किस प्रकार सुरक्षित रहना है। प्यारे बच्चों, जहां भी हो घर में रहो, सुरक्षित रहो, यत्र तत्र भ्रमण न करें, अपने माता पिता के संग माने साथ रहकर ये जो हम लोग आरपीएस झापा मुजफ्फरपुर से जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति प्रारंभ जो किए हैं, इसका आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहें। सामने कॉपी किताब कलम निकाल कर बैठें और एकाग्रचित होकर सुने, समझे और स्वर्णाक्षरों में लिखने का प्रयास करें, ताकि आप लोग आएंगे तो इसे मैं देख सकूंगा। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने जो आपका हिंदी डोली पाठ 2 है, सुहागी, पाठ का नाम है सुहागी, जो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवनी और पाठ के बारे में प्रीवियस चैप्टर जो पार्ट 1 था 25/4/2020 को जो दिए थे, उसमें इसका वर्णन किया गया है, जिसमें मैंने सुहागी के पिता तुलसी मातो, माता लक्ष्मी देवी, भाई रामू और गांव के पड़ोस के चाचा दादा के रूप में गांव के प्रतिनिधि यानी मुखिया जी का नाम सज्जन सिंह है, जिन्होंने सुहागी के कारण, सुहागी को ऐसा आपने पढ़ा होगा कि सुहागी की कम उम्र में ही घोर विपदा पड़ी थी, यानी 11-12 वर्ष के अवधि में ही वे विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद पिता तुलसी महतो और भाई रामू यानी तुलसी महतो को अपने पुत्र रामू से बार बार घर में कलह शुरू हो गया था, जिस कारणवश तुलसी महतो का जीना नामुमकिन हो गया था। प्यारे बच्चों, घर की कलह को देखते हुए तुलसी महतो ने अपने पड़ोस के यानी अपने भाई को, सज्जन सिंह को उन्होंने बुलाया और कहा कि अब मेरा और रामू का एक घर में गुजर बसर नहीं हो पाएगा, जो हो संभव हो सके उसे हम दोनों को कर दें। यानी दोनों में पिता पुत्र में अलगाव की भावना को उन्होंने मुखिया के समक्ष व्यक्त किया। लेकिन इन बातों को न मानते हुए रामू अपने पिता से इनकार करते हुए घर से झिझक कर चल पड़ा। इससे तुलसी महतो के दिल पर बड़ी भारी चोट पड़ी और सदमे में आकर रहने लगे, जिस कारणवश कुछ ही दिनों के बाद उन्हें ऐसी ज्वर पकड़ा कि ज्वर से पीड़ित होकर के ही तुलसी महतो स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने जाते जाते सारी जिम्मेवारी यानी सुहागी की देख रेख करने की सारी जिम्मेवारी गांव के मुखिया सज्जन सिंह को देकर चले गए। तुलसी महतो के मरणोपरांत अंतिम संस्कार हुई। कुछ दिनों के बाद ही उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी यानी सुहागी की मां लक्ष्मी का भी वही ज्वर प्रकट हो गया जो तुलसी महतो को हुआ था, और कुछ दिनों के परांत लक्ष्मी देवी का भी निधन हो गया। प्यारे बच्चों, कितनी दुर्व्यवहार, कितनी हमारी सामाजिक परिवेश जो एक पिता पुत्र के बीच भेदभाव होकर के, पुत्र वियोग में हम लोगों ने रामायण में देखा है कि पुत्र वियोग के कारण अयोध्या के राजा दशरथ किस प्रकार से तरफ तरफ कर छटपटा कर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने भी पूर्व जन्म में श्रवण के माता पिता जब अंधे थे, अंधे होते हुए भी श्रवण ने अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति हेतु वन गमन में गए और
पहले के जमाने में प्यारे बच्चों, राज दरबार के जो राजकुमार होते थे वे शिकार किया करते थे और राजा दशरथ शिकार करने निकले हुए थे और श्रवण ने बगल के ही तालाब में पानी लाने के लिए गया था, जिसकी पानी लेने की गड़गड़ाहट, लोटे में पानी भर रहे थे, गगरियों में पानी भर रहे थे, जिसकी गड़गड़ाहट हुई, यह जानकर राजा दशरथ ने उन पर बाण प्रहार कर दिया, जिस कारणवश श्रवण की मृत्यु हो गई। और जब पानी लेकर श्रवण के माता पिता को प्यास बुझाने के लिए दशरथ कहीं गए तो उन्होंने पहचान लिया, कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ हूँ, आपके पुत्र यानी श्रवण मेरे हाथ से वीर गति को प्राप्त हो गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं आज पुत्र वियोग में तरफ तरफ कर मर रहा हूं, उसी प्रकार तुम अपने पुत्र वियोग में तरफ तरफ करके मरोगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रामायण के माध्यम से देखा होगा। और रामू के वियोग में आकर के तुलसी माँ को और लक्ष्मी देवी ने अपना प्राण त्याग दिया। अंत में मरता क्या न करता प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे के बारे में बताया था कि सुहागी स्वयं अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। दिन रात परिश्रम कर करके उन्होंने अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में ढेर सारे खर्च किए, जो दूसरों से कर्ज लेकर के किया और कर्ज लेने के उपरांत दिन रात मेहनत कर करके उन्होंने स्वयं को कर्जदार से मुक्ति लेने की जिम्मा ली और सज्जन सिंह से जो उन्होंने पैसा लिया था उसे एक एक करके अदा कर दी। और जब सज्जन सिंह दोनों वक्त आते थे, जिस समय की जब तुलसी महतो और लक्ष्मी का अंतिम स्थिति हो गया था, तो उन्होंने सारे का भार तुलसी के सज्जन सिंह पर ही रख दिए थे कि सज्जन सिंह तुम्हारे लिए ये मैं अपनी पुत्री को छोड़कर जा रहा हूं, तुम अब इसको जैसे रखो वैसा करो, वो तुम्हारे मन के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कहानी के माध्यम से सुहागी ने सारे अपने माता पिता का कर्म यानी दाह संस्कार से लेकर के 12वीं तक का जो कार्यक्रम होता है उसका पूरा किया और सारे के सारे पैसे जिनसे लिए थे यानी सज्जन सिंह से लिए थे, उन्हें दिन रात मेहनत कर करके उन्होंने अदा कर दिया। अंत में सज्जन सिंह दोनों वक्त आते थे और अंतिम समय में मां ने सुहागी को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर कर धन्य हो गई, मेरा क्रियाकर्म तू ही करना। यानी लक्ष्मी देवी ने सुहागी से अंतोगत्वा कर चली गई थी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से जन्म लो। माता पिता के अंतिम संस्कार में किए गए संपूर्ण खर्च का चुका देना ही सुहागी का मुख्य लक्ष्य था और दिन रात परिश्रम करके सुहागी सज्जन सिंह का कर्ज अदा कर दी। अंत में सज्जन सिंह ने सुहागी के समक्ष एक प्रस्ताव रख दिया। जब सारे कर्ज से मुक्ति ले ली, तब सज्जन सिंह ने सुहागी के पास एक प्रस्ताव रख दिया कि सुहागी, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। बताइए कि इतनी कर्मवान होने के कारण, लक्ष्मी पात्र होने के कारण मैंने बार बार कहा कि लड़की का सम्मान करो, औरत का सम्मान करो। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है, लड़कियों का सम्मान नहीं है, प्यारे बच्चों, वहां पर विनाश का पहरा है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, मां बहनों की सम्मान नहीं है, वहां विनाश का पहरा है। तो तुलसी सज्जन सिंह ने सुहागी से कहा कि तुम मेरे घर को पवित्र करो। सुहागी सहर्ष उनकी बातों को स्वीकार कर ली। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सौभाग्य उम्र हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही रोचक रोमांचक कहानी है। इन कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने आप बीती कहानी के बारे में वर्णन किया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए और दीन दुखियों में दुखियां भी किस प्रकार से हम लोगों के बातों से परिचित होते हैं और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वह सुहागी से प्रदान करना हम लोगों को सीखना चाहिए। अब इन पाठ में जो मैंने कहा बच्चों कि बेटियों का सम्मान, परिश्रम, लड़के लड़की का भेद न रखना, जैसे मैंने पहले भी बताया था,
आज जिस घर में लड़कियां यदि पैदे ले लेती है तो माता पिता के ऊपर लगता है कि सारा एक हाथ धरती जो नीचे की ओर धंस जाता है। हमारे परिवेश का जो धारणा है, और यदि पुत्र जन्म लेता है तो लगता है कि एक हाथ धरती से ऊपर हाथ जो है उठ गया है। क्यों? दोनों में भेदभाव के कारण कि लड़कियों में मुझे ढेर सारे खर्च करने पड़ेंगे, लड़के में खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इस प्रकार से लड़के लड़कियों का भेदभाव पठन पाठन से लेकर के रख रखाव से लेकर के हर तरह से भेदभाव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें कदापि लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आज देखिए, बच्चों को लोग अपने आस पड़ोस में जो अच्छी से अच्छी विद्यालय होती है उन विद्यालयों में दाखिला करवाते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे शिक्षकों को घर पे बुलाकर पढ़वाते हैं। जब यहां अच्छे हो कर लेते हैं तो उन्हें विदेशों में, स्वदेश नहीं विदेशों में पठन पाठन हेतु भेज देते हैं, क्योंकि मेरा लाडला अच्छा से अच्छा पोस्ट प्राप्त कर सके। लेकिन उसी घर में उसी की बहन, उसी की लड़की यदि पढ़ने वाली होती है तो उन्हें अन्यत्र जगहों पर भेज दिया जाता है जहां कम खर्च हो, कम उन्हें व्यवस्था करनी पड़े और कम शिक्षा दीक्षा दे करके उन्हें शादी कर दिया जाता है। ऐसी धारणाएं होती है और केवल अपने बेटों के लिए करते हैं। मैंने बेटा कहा था ना कि पूत कपूत तकाल संचा, कूप सपूत तकाल संचा। यदि बच्चों आज सुभागी को लेकर के देखिए कि सुभागी अपने माता पिता के लिए क्या रामू से अच्छा हुआ या क्या हुआ, वो आप लोग स्वयं इस कहानी को पढ़ेंगे तो इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे। बच्चों, मैं प्रश्न एक करूंगा आपसे कि सुभागी के भाई का क्या नाम था? सुभागी के भाई का नाम राम था। प्रश्न दो, किसे अपना जीवन पहाड़ लगने लगा? सुभागी को अपना दिन पहाड़ लगने लगा। सुभागी को अपना दिन पहाड़ लगने लगा। गांव के मुखिया का क्या नाम था? तो गांव के मुखिया का नाम, प्यारे बच्चों, सज्जन सिंह था। गांव के मुखिया का नाम सज्जन सिंह था। किसने खुद को रुपयों का देनदार बताया? तो सुभागी स्वयं अपने आप को रुपयों का देनदार बताया। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांव के लोग तुलसी मातों पर क्या दबाव डाल रहे थे? तो गांव के लोग तुलसी मातों पर सुभागी का शादी करने का दबाव डाल रहे थे। प्रश्न 7 है, लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए, या किसने कहा बच्चों? तो प्यारे बच्चों, लड़के से लड़की भली जे जो कुलवंती होए, यह कथन तुलसी मातों ने कहा है। तुलसी मातो किस रोग से पीड़ित थे? तुलसी मातो किस रोग से पीड़ित थे? तुलसी मातो ज्वर से पीड़ित थे। कृतज्ञ भाव का क्या अर्थ होता है? कृतज्ञ भाव का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया। आप इसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। इस कहानी को पढ़ करके लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय जो भी प्रश्न होंगे उनको पूरा करेंगे। आपका पाठ 1 पाठ 2 कंप्लीट हो गया। आप इसे दोनों चैप्टरों का, दोनों पाठों का प्रश्नोत्तर कर ले, याद कर ले। ठीक, सब धन्यवाद।